नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, राम राम। मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना। आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, चिर परिचित करवाऊंगा मेरे कॉलेज की 2 अध्यापिकाओं से जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, जो कि अपने कार्य में निपुण हैं, कार्यकुशल हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। आज मैं आया हूं अपने ही कॉलेज में। मेरे कॉलेज का नाम है मितासो कॉलेज ऑफ एजुकेशन नरवाना और मैम का नाम है मन्नू और मैम जी का नाम है ज्योति। और एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और भक्ति बिना भगवान नहीं, तो अपने गुरु की रिस्पेक्ट किया करो। स्कूल के टाइम में भी, कॉलेज के टाइम में भी और उसके बाद भी, कहीं पे भी मिले तो गुरुजनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बाकी डिटेल मैम खुद बताएंगी। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू अमित। माई सेल्फ मनु गोस्वामी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन मितासो कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आई टीच इन फिलॉसफी। ये हमारे कॉलेज का एक होनहार स्टूडेंट है अमित बॉस, जो कि जिसका कि यूट्यूब पर भी चैनल है, जैसे कि आप सब पहले से ही जानते हो। लेकिन चैनल के साथ साथ ये इतना इंटेलिजेंट है कि इतनी रिस्पेक्ट करता है टीचर्स की कि इसके बारे में मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए। सो अमित इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। Hello students, myself Jyoti. I am assistant professor in Mitaso College of Education Nirvana. I teach in economics and psychology subject. अमित हमारे कॉलेज का बहुत ही होनहार और प्यारा स्टूडेंट्स है। मैं चाहूँगी कि अमित ऐसे ही दिन रात तरक्की करता रहे, हमारी ब्लेसिंग्स इनके साथ है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला, एक बार फिर से धन्यवाद। और आज का हमारा विषय है एजुकेशन। आजकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर क्षेत्र में कोई भी फील्ड हो। तो पहला क्वेश्चन मैम आपसे है, व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन क्या है आपके नज़रिए से या आपके शब्दों में? संक्षेप में बताना मैम। देखो, अगर हम एजुकेशन को हम नॉर्मली लाइफ में लेके चलें तो जो भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं वो एजुकेशन कहलाता है। अगर हम इसको फॉर्मली लैंग्वेज में देखें तो स्कूल में जो हमें शिक्षा दी जाती है उसे हम एजुकेशन बोल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैम आपसे है, आजकल के जो बच्चे हैं मतलब वो नेगेटिव होते जा रहे हैं, पढ़ाई में उनका कोई ध्यान नहीं है। अभी कोरोना आया था, कोरोना करके सभी बच्चे पास कर दिए, या मतलब वो सोच रहे हैं कि अभी स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, तो उनके अंदर नेगेटिविटी सी आ गई है कि भाई स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उन्हें अपने फ्यूचर की कोई भी केयर नहीं है। उसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहोगे? स्टूडेंट्स, नेगेटिविटी जो वर्ड है हमारा, वो होना ही नहीं चाहिए हर एक बच्चे में। हर एक बच्चे में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव से किसी का फ्यूचर सेफ नहीं हो सकता और ना ही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो नेगेटिविटी का एक जो मुख्य कॉज या कारण हम कह सकते हैं, वो कह सकते हैं या तो सोशल मीडिया या फिर वेस्टर्न कल्चर। तो बच्चों को इससे दूर होकर अपने मन में पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए, जिससे वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकें। तीसरा क्वेश्चन मैम आपसे है, आजकल के जो बच्चे हैं वो एडवांस लेवल के हैं, उनका दिमाग बिल्कुल अच्छी तरह है, मतलब हर चीज़ को कैच कर लेता है, वो काफ़ी नॉलेज है उनको, मतलब एडवांस लेवल के हैं वो। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि वो मतलब अपने जो कल्चर है, अपनी परंपरा, रीति रिवाज है, या बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब थोड़ा सा आजकल हाय हेलो वाला मतलब कल्चर आ गया है। जो अपने पुराने संस्कार थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। मैम, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पुराने विचारों को अगर लेकर चलूँ तो ये उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारी वेस्टर्न कल्चर का इसके ऊपर पड़ा है। अगर हम ये देखें तो बिल्कुल भी हमारे देश में ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि संस्कार बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारे घर हैं जो अभी भी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हम मतलब पेरेंट्स से दूर रहते हैं या एजुकेशन से के रिलेटेड बाहर चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, दूसरे लोगों को देखकर या वेस्टर्न कल्चर को देखकर ही अपना रवैया बदल लेते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनका जो हमारी संस्कृति है वो उनसे दूर हो गई है। तो इसको मैम जैसे अपनी संस्कृति को वापस लाने के लिए, उनमें अच्छे संस्कार लाने के लिए क्या प्रयास करना होगा मैम? इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो अपने परिवार के समीप ज़्यादा रहे, बड़े बुजुर्ग होते हैं जो उनके ज़्यादा समीप रहे, तो वो हमारी संस्कृति को वापस ला सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही हमें अपनी कल्चर या ट्रेडिशन के बारे में ही हमें ज़्यादा सिखाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैम आपसे है, जो आजकल की शिक्षा पद्धति है वो सिर्फ एक व्यवसाय का प्रारूप बन के रह गई है। तो मतलब जैसे पहले तो पढ़ाने के लिए एक वो था मतलब जुनून होता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये हो गया कि मतलब ज़्यादा उद्देश्य पैसे कमाना हो गया, पढ़ाई को थोड़ा सा एक मतलब दरकिनार हो गया, मतलब सिस्टम जो शिक्षा का है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे मैम? देखो, मैं मानती हूँ
कि जो पैसा है वो भी ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो एक टीचर का रोल है वो बच्चे को आगे बढ़ाना होता है। चाहे हमारी कितनी भी मजबूरियां क्यों ना हो, मानती हूँ कि कुछ टीचर ऐसे हैं कि उनमें पैसे की कमी के कारण उनको ट्यूशन्स वगैरह लगानी पड़ती हैं, लेकिन वो भी बच्चों के फ्यूचर के लिए ही है। देखो स्टूडेंट्स, जो आजकल कुछ लोग जो मानते हैं टीचिंग को व्यवसाय का रूप दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोगों की मान्यता है, ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो एक टीचर है, गुरु, एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो जिसकी ब्लेसिंग्स होती है हमेशा ही एक स्टूडेंट के साथ होती हैं, वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है, फ्यूचर में आगे लाना चाहता है। तो जो कुछ लोगों की नेगेटिविटी है टीचर के प्रति कि हाँ वो इसको धंधा बना रहे हैं या कारोबार के प्रति ऐसा कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि टीचर का जो काम है वो बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो ये व्यवसाय से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये सिर्फ कुछ लोगों की ही धारणा मानती हूँ मैं। मैम 5th क्वेश्चन है, जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो कहते हैं कि मैंने BCom कर ली, MCom कर ली, B.Ed कर ली, MSc कर ली, LLB कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वास्तव में उनको नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। मतलब उनका कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मिशन नहीं है, मंजिल नहीं है उनकी कोई, और वो ऐसे ही मतलब इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते, वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार की नौकरी तक सीमित रह जाते हैं। तो उसके बारे में मैम क्या कहना चाहोगे आप? देखो, हर एक किसी का, बच्चे का कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए। जब तक बच्चे का कोई टारगेट, कोई लक्ष्य ही नहीं होगा, चाहे वो कितनी ही डिग्री क्यों ना ले, LLB ले ले, MA कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा कि हम मानते हैं कि आजकल कितना जो एग्ज़ाम है टफ़ है, अगर हमने आगे बढ़ना है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब या अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो बच्चों को डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो डीपली नॉलेज के लिए बच्चे का भी माइंड ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर उसको बता रहे हैं उसको अंदर से गेन करे, उसके बारे में डीपली नॉलेज ले, और एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैम प्रैक्टिकल नहीं करते बच्चे, जैसे प्रैक्टिकली वर्क में होता है, जो चीज़ हम स्कूलों में से सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आती है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि जो स्कूल का कार्य करवाया जा रहा है कि वो हमारे जीवन में कहीं पर लागू नहीं होगा, चाहे वो कहीं पर भी काम आए, लेकिन काम आता ज़रूर है। इसलिए हमें जो काम दिया जा रहा है, प्रैक्टिकली वर्क हो या थ्योरी वर्क हो, हमें उसे करना चाहिए, उसमें हमारा ही फ़ायदा है, वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। थैंक यू मैम। ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए या कम पढ़ा होना चाहिए, या मतलब छोटी उम्र में नौकरी की तरफ जाना चाहिए, उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका मैम? देखो, ये कोई बात मायने नहीं रखती कि कम पढ़ा होना चाहिए या ज़्यादा, नॉलेज होनी चाहिए और उसका टारगेट होना चाहिए। बच्चे को जब तक नॉलेज नहीं होगी या जब तक उसका कोई एम नहीं होगा, मेन क्या है, एम होना चाहिए। एम ही नहीं होगा, चाहे वो कितना ही पढ़ लिख, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसकी लाइफ का कोई वजूद या कुछ कह सकते हैं हम, कुछ मायना ही नहीं है। मैम जैसे शिक्षा का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कितना हाथ है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक आप अनपढ़ व्यक्ति को देख लो और एक जो एजुकेटेड पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी में दिन रात का फ़र्क होता है। हमारे बोलने का, चलने का, दूसरों के साथ बात करने का, हर एक चीज़ का मतलब अलग अलग उसकी पर्सनैलिटी में उसका फ़र्क पड़ता ही है। हम ये नहीं कह सकते कि जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह बिहेव करेगा। उसको नॉलेज होती है उस चीज़ की कि उसे दूसरों के साथ कैसे बात करनी है। हाँ, एक बात और, मैम जी का चैनल है MJ स्टडी के नाम से चैनल है, जिस पर आपको एजुकेशन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलेगी, वीडियो मिलेगी। तो जाके सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप ये कहते हो कि इसका दूसरा पार्ट लेके आना चाहिए तो दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। बाकी बताना कि वीडियो कैसी लगी, और बाकी जो आपके क्वेश्चन है माइंड में, जो भी क्वेश्चन मतलब डाउट है आपके मन में, आप कमेंट कर देना। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।